दूसरी बात जो आती है यहाँ पे बात आती है कि हम ब्लॉग में किस तरह का कंटेंट हम उसमें डालें। अब ये एक बहुत ही एक क्रूशियल एलिमेंट है ब्लॉगिंग का, क्योंकि गूगल के अनुसार कंटेंट इज अ किंग। मतलब कंटेंट जो है वो ही अपने आप में सब कुछ है और कंटेंट ही बेस है ब्लॉग का। क्योंकि यूज़र जब गूगल में सर्च करेगा तो वो आपके ब्लॉग में कंटेंट देखने के लिए, कंटेंट पढ़ने के लिए आएगा। कंटेंट के साथ में वीडियो भी हो सकता है, कंटेंट के साथ में इमेज हो सकती है, इन सारी चीज़ों से जोड़ के कंटेंट बनता है। तो ये सब चीज़ों को पढ़ने आएगा। तो कंटेंट जो है, इस तरह से कंटेंट आप लिखें या कंटेंट आप अपने राइटर से, ऑथर से इस तरह से लिखवाएं कि कंटेंट इंटरेस्टिंग हो, कंटेंट बोरिंग ना हो, और साथ ही साथ उस कंटेंट को पढ़ने के बाद आपके उस पोस्ट पे नीचे कमेंट लोग डालने के लिए प्रभावित हों, और साथ ही साथ उस कंटेंट के थ्रू आप गूगल में भी अच्छी रैंक पा पाएँ। इस तरह का कंटेंट होना चाहिए। अब कंटेंट की जब हम बात करते हैं तो कंटेंट में फॉर्मेटिंग की चीज़ें आएंगी। कंटेंट में फॉर्मेटिंग में हेडिंग, सबसे पहले तो ब्लॉग में होता है टाइटल आएगा। टाइटल आपका कैची होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आप अगर फिटनेस पे ब्लॉग बना रहे हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि बेस्ट 20 टिप्स टू लूज वेट, सीक्रेट्स टू वेट लॉस क्विकली। तो कैची, उसको पढ़ने के लोगों को पढ़ने के लिए उत्सुकता उनके अंदर जागे, इस तरह का आप कंटेंट बना सकते हैं। तो ये कंटेंट की बात होगी, मैं जनरल बात यहाँ पे कर रहा हूँ। और जब ब्लॉग आपका पहली बार जब आपके ब्लॉग में कोई आता है तो कंटेंट के लिए ही आएगा वो, क्योंकि पहली बार जब साइट पे गूगल में जब आता है, वो कोई भी सर्च करता है तो उसको डिजाइन नहीं दिखेगा, आपकी साइट का कंटेंट ही दिखेगा। क्योंकि गूगल में जब हम सर्च करते हैं तो गूगल में सर्च करने में आपके जो टाइटल है वो दिखेगा, टाइटल के साथ डिस्क्रिप्शन दिखेगा। तो आपका टाइटल अच्छा होना चाहिए, कैची होना चाहिए, और टाइटल इम्पैक्टफुल होना चाहिए टाइटल। और जब वो साइट पे आता है तो साइट पे आने के बाद में सबसे पहले वो साइट का आपकी लुक एंड फील देखेगा, आपके ब्लॉग का लुक एंड फील देखेगा। तो प्रॉपर तरीके से उसका हेडिंग, साइट का नेम डिस्प्ले होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से हेडिंग होना चाहिए। आप जो मैसेज करना चाहते हैं, थीम आपके ब्लॉग की उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इजी नेविगेशन होना चाहिए। और इन सब चीज़ों का एसईओ में भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आपको साइट का डिज़ाइन और नेविगेशन इस तरह से रखना चाहिए कि साइट आपकी अच्छी दिखे और यूज़र को रिच एक्सपीरियंस हो, विजिटर को रिच एक्सपीरियंस हो, और साथ ही साथ वो लोड भी फास्ट हो। आपकी डिज़ाइन इतना हैवी नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमाइज होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। साथ ही साथ इतना हैवी भी नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉपर टाइम पे लोड ना हो पाए। तो आज हमने डोमेन नेम, कंटेंट और डिज़ाइन को कवर किया है। आगे फर्दर हम कंटेंट की फॉर्मेटिंग, एसईओ और भी चीज़ों को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।